हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जॉइन ऑपरेशन। ऑरेकल में या एसक्यूएल में हम किस तरीके से जॉइन ऑपरेशंस का उपयोग करके टेबल्स को कंबाइन कर सकते हैं ये हम समझेंगे, और जॉइन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जॉइन ऑपरेशन का सबसे पहले उपयोग क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। जॉइन, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जॉइन का मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन करना। तो जॉइन ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसकी मदद से हम रो, कॉलम्स, टपल्स है ना, या अलग अलग रिलेशंस की जो टेबल्स हैं उनको एक साथ जोड़ सकते हैं और उनको जोड़ के हम अपना आउटपुट ले सकते हैं। ये कहलाता है जॉइन ऑपरेशन। सबसे सिंपल, जैसा कि इसका नाम है उसी नाम से समझ में आ रहा है कि जॉइन क्या होता है। एज द नेम शो, joins mean to combine something. In case of SQL, join means to combine two or more tables. A join operation combines related tuples from different relation if and only if a given condition is satisfied. जॉइन तभी कंबाइन करता है टपल्स को, जो डिफरेंट रिलेशंस की टपल्स हैं उनको कंबाइन करने के लिए जब हम जॉइन ऑपरेशन का यूज़ करते हैं तो जॉइन तभी कंबाइन करता है जब वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। इफ़ कंडीशन इज़ नॉट ट्रू, वो जॉइन को परफॉर्म ही नहीं करेगा, जॉइन ऑपरेशन उसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। जॉइन ऑपरेशन को इस सिंबल की मदद से डिनोट किया जाता है, ये दिखाई दे रहा है आपको। इस सिंबल की मदद से जॉइन ऑपरेशन को डिफाइन किया जाता है या पहचाना जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। ओके, तो जॉइन का सिंबल आप जब अपन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब बीच में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं हम आगे समझेंगे। आइए इसकी डेफिनेशन हम हिंदी में देखते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जॉइन का अर्थ है किसी चीज़ को जोड़ना। एसक्यूएल के मामले में जॉइन का अर्थ है दो या दो से अधिक तालिकाओं को संयोजित करना। तालिकाओं को संयोजित करना यानी कि टेबल्स को जोड़ना। एक जॉइन ऑपरेशन अलग अलग संबंधों से संबंधित टुपल्स को जोड़ता है अगर और केवल तभी जब दी गई जॉइन कंडीशन संतुष्ट हो। जब दी गई जॉइन कंडीशन ट्रू होगी, संतुष्ट होगी, तभी केवल वो उन रिलेशंस में वाली टेबल्स को आपस में जोड़ता है। अब हम देखते हैं कि जॉइन्स कितने प्रकार के होते हैं या जॉइन कैसे परफॉर्म होता है। सबसे पहले एक बेसिक सी टेबल पे हम जॉइन ऑपरेशन को लगा के देखते हैं, फिर उसके प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने एज एन एग्जांपल एक एम्प्लॉय टेबल ली है। एम्प्लॉय टेबल के दो कॉलम हैं, जिसमें पहला कॉलम है एम्प्लॉय कोड और दूसरा कॉलम है एम्प्लॉय नेम। कोड 101, 102, 3, ठीक है, दिख रहा है आपको। और ये एम्प्लॉयज़ के हमने नेम दिए। ये हमारी पहली टेबल है, एम्प्लॉय टेबल। क्लियर। अब हम दूसरी टेबल लेते हैं, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो हमें दो टेबल को आपस में जोड़ना है ना। तो पहली टेबल हमने ली एम्प्लॉय, दूसरी टेबल हमने ली सैलरी। ठीक है। अब एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कोई चीज़ ज्वाइन करते हैं, लिंक करते हैं, तो उसके बीच में कोई ना कोई एक कॉमन चीज़ होगी। तो जब हम टेबल्स को ज्वाइन करेंगे तो इनके बीच में एक कॉलम ऐसा कॉमन होगा जिनके माध्यम से हम जोड़ेंगे। तो जो हमारी सैलरी है, सैलरी टेबल है, उसमें एम्प्लॉय कोड है और सैलरी है। ठीक है। हमारी एम्प्लॉय टेबल में भी एम्प्लॉय कोड था और हमारी सैलरी टेबल में भी एम्प्लॉय कोड है। तो यहाँ जो रिलेशन होगा वो किस कॉलम के माध्यम से होगा? एम्प्लॉय कोड के माध्यम से। दो चीज़ों को जोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई उसमें एक कॉमन चीज़ तो चाहिए जिसके माध्यम से हम जोड़ेंगे सिमिलर चीज़। तो यहाँ हमने दो टेबल्स ले ली, एम्प्लॉय एंड सैलरी। यहाँ पे हमने देख लिया कि एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय का नाम है और सैलरी टेबल में एम्प्लॉय कोड और सैलरी है। ठीक है। अब हमने ऑपरेशन क्या लगाया? एम्प्लॉय जॉइन सैलरी, मतलब दो टेबल जोड़ रहे हैं हम, एम्प्लॉय और सैलरी। आइए देखें हमें आउटपुट क्या मिलेगा। इन दोनों को कंबाइंड करके हमें आउटपुट मिलेगा। देखो दो दो कॉलम सब में है, एम्प्लॉय कोड और नेम, एम्प्लॉय कोड और सैलरी। ठीक है। जिसमें से कॉमन कॉलम क्या है? एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड हमारा एक ही बार आएगा।
क्लियर? जो कॉमन है वो एक बार आया, इसके बाद आया एम्प्लॉय का नेम और इसके बाद आया सैलरी। तो ये आउटपुट हमें कैसे मिला? दो टेबल को आपस में जोड़कर, कंबाइन कर कर ये काम करता है हमारा ज्वाइन ऑपरेशन। आई होप आपको एग्जाम्पल से ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो हम रन करके फिर इसको देखेंगे लैब में, तो और क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जब हम किसी भी दो टेबल को, टपल को, रो अथवा कॉलम को कंबाइन करके अपना आउटपुट लेते हैं तो वो कहलाता है ज्वाइन ऑपरेशन। ज्वाइन का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना, कंबाइन करना। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके प्रकारों की कि ज्वाइन के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ ज्वाइन ऑपरेशन। तो ज्वाइन ऑपरेशन बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ज्वाइन ऑपरेशन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहला है हमारा नेचुरल ज्वाइन, उसके बाद है हमारा आउटर ज्वाइन और उसके बाद है हमारा इक्वी ज्वाइन। आउटर ज्वाइन को फर्दर फिर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर और फुल आउटर। सबसे पहले हम इसे एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये जॉइंट्स, देखिए जॉइन मतलब सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि दो चीज़ों को जोड़ना। अब नेचुरल जॉइन, आउटर जॉइन और इक्वी जॉइन, ये जो डिफ्रेंशिएशन किया गया है ये उनके जोड़ने के तरीक़ों पे इनको विभाजित किया गया है। जैसे नेचुरल जॉइन की सबसे पहले हम बात करें तो नेचुरल जॉइन हमारा बिल्कुल सिंपल सा जॉइन है। जैसा हमने पहले सिंपली जॉइन ऑपरेशन को परफॉर्म किया कि वैसे ही हमारा नेचुरल जॉइन है। अ नेचुरल जॉइन इज़ द सेट ऑफ टपल्स ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन इन आर एंड एस दैट आर इक्वल ऑन देयर कॉमन एट्रीब्यूट नेम। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। ठीक है, जैसा कि हमने सिंपली जॉइन देखा कि जहाँ पे कॉमन चीज़ है उसको हम एक बार लिखेंगे और इसके बाद हमारे हर रो और हर कॉलम को इसने कंबाइन करके हमें आउटपुट दिया। एज इट इज़ हमारा नेचुरल जॉइन करता है। नेचुरल जॉइन को हम सिंपल जॉइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो उसके कॉमन एट्रीब्यूट नेम्स को, समान नेम्स को या समान एट्रीब्यूट्स को आपस में जोड़ के हमें आउटपुट देता है, दैट इज़ नेचुरल जॉइन। अब हम इसकी डेफिनेशन हिंदी में देखते हैं या इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हिंदी में पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि नेचुरल जॉइन आर तथा एस के सभी कॉम्बिनेशंस के टपल्स का सेट है जो उनके कॉमन एट्रीब्यूट नेम्स पर समान होते हैं। इसको वही जॉइन ऑपरेशन के सिंबल से ही डिनोट किया जाता है और यह नेचुरल जॉइन आपका सिंपल, सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ जॉइन है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम वही जो हमने जो टेबल्स ली थी एम्प्लॉय एंड सैलरी, उन्हीं टेबल्स पे हम इनको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ मैंने लिखा है एम्प्लॉय नेम, सैलरी और ब्रैकेट में जो दो टेबल्स को जोड़ी है वो, तो कौन सी जोड़ी है? एम्प्लॉय एंड सैलरी। मतलब मैं सिर्फ 2 कॉलम मांग रही हूँ, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, जो दोनों कॉलम अलग अलग टेबल्स में हैं, एम्प्लॉय एंड सैलरी। तो अब ये किस तरीके से ज्वाइन करेगा? ये देखेगा कि जो एम्प्लॉय का नाम है उसकी सैलरी टेबल में कितनी सैलरी है, बस उन दोनों कॉलम्स को आपस में जोड़ के एज एन आउटपुट हमें दे देगा। बिल्कुल सिंपली नेचुरल तरीके से कि जैसे कि हैरी की सैलरी 25,000 है तो बस वो एम्प्लॉय टेबल से हैरी को उठाएगा और सैलरी टेबल से 25,000 सैलरी कॉलम को उठा के दोनों को कंबाइन करके हमें आउटपुट दे देगा। तो आपको देखो आउटपुट कैसा मिला है। एम्प्लॉय का नेम एक कॉलम मिला है और दूसरा कॉलम सैलरी है। यहाँ 2 ही कॉलम क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लिखा है एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, मुझे 2 ही कॉलम चाहिए, इसीलिए वो मुझे 2 ही कॉलम दे रहा है। और जो ब्रैकेट्स में मैंने ज्वाइन कंडीशन लिखी है वो उन 2 टेबल्स का नाम लिखा है जिनको मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इनने एम्प्लॉय नेम में दिया और उनके आगे से उनकी सैलरी को डिनोट किया है कि इन एम्प्लॉयज़ की ये सैलरी है। ये है हमारा सबसे सिंपल नेचुरल ज्वाइन। अब हम नेक्स्ट ज्वाइन की बात करते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड टाइप का ज्वाइन क्या है? आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन ऑपरेशन जो है वो है ना आपका जो ज्वाइन ऑपरेशन है उसका एक्सटेंशन कह सकते हैं या नेचुरल ज्वाइन का भी एक्सटेंशन कह सकते हैं। ये आपकी जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, मतलब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो दूसरी टेबल में है
और आपकी इस टेबल में नहीं है, तो वो दूसरी टेबल से उस इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके आपको जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है। सिंपली इसको क्या बोला जाता है, एक्सटेंशन ऑफ जॉइन ऑपरेशन, है ना। आउटर ऑपरेशन को हम एक्सटेंशन ऑपरेशन भी बोलते हैं। The outer join operation is an extension of the join operation. It is used to deal with missing information. Outer join operation join operation का extension है। इसका उपयोग missing information से deal करने के लिए किया जाता है ना। For example, यहाँ पे हम example से इसको समझते हैं। हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय, जिसके अंदर एम्प्लॉय नेम है, स्ट्रीट है और सिटी का नाम है। आप ध्यान से इस टेबल को देख लीजिए, ये एम्प्लॉय टेबल है। इसके कंटेंट क्या क्या हैं, एम्प्लॉय नेम, स्ट्रीट एंड सिटी। दूसरी हमारे पास जो टेबल है उसका नाम है फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री वर्कर्स में हमारे कौन कौन से हैं, एम्प्लॉय नेम, ब्रांच एंड सैलरी। ठीक, अब इन दो टेबल्स को मैं जोड़ना चाहती हूँ यूजिंग आउटर जॉइन। आउटर जॉइन ऑपरेशन मैंने इस पे लगाया तो क्या आउटपुट मिला मुझे, आउटपुट इस तरीके से मिलेगा। ये रहा एम्प्लॉय नेम, ये स्ट्रीट, ये सिटी, ये ब्रांच एंड सैलरी। तो यहाँ पर इसने सारे एम्प्लॉयज़ के नाम, ठीक है, फैक्ट्री वर्कर्स में भी एम्प्लॉय के नाम थे और आपके जो एम्प्लॉय टेबल थी उसमें भी एम्प्लॉय के नाम थे। क्लियर। बट यहाँ पे जो कॉमन नाम थे वो इसने हमें प्रोवाइड किए हैं, जैसे राम, श्याम एंड हरि। इनका हमारा जो कॉमन नाम, जो मिसिंग इन्फॉर्मेशंस थी वो इसने हमें पूरी प्रोवाइड कर दी कि ये स्ट्रीट है, ये सैलरी है, ये ब्रांच है, ये सभी कॉलम्स के नाम इसने हमें प्रोवाइड करा। ये कहलाता है हमारा आउटर जॉइन। अब हम बात करते हैं अगले जॉइन की। तो अगला जॉइन क्या है हमारा, आउटर जॉइन के प्रकार। आउटर जॉइन को आगे 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो सब पार्ट्स हैं आउटर जॉइन के वो 3 हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन। सबसे पहले हम लेफ्ट आउटर जॉइन की बात करेंगे। लेफ्ट आउटर जॉइन contains the set of tuples of all combination in R and S that are equal on their common attribute name. In the left outer join, tuples in R have no matching tuples in S. It is denoted by this symbol. Left outer join R तथा S के सभी कॉम्बिनेशंस के टपल्स के सेट को सम्मिलित करता है। R और S क्या है, मैं 2 टेबल या 2 सेट का नाम बता रही हूँ जो उनके कॉमन एट्रीब्यूट नेम के बराबर है। लेफ्ट आउटर जॉइन में R में टपल्स के अंतर्गत S में कोई मैचिंग टपल नहीं होता है। इसे हम कैसे सिंबल से डिनोट करते हैं, ये जॉइन का ही सिंबल है बट इसमें यहाँ 2 ये एंगल्स निकले हुए हैं, 2 लाइंस एक्स्ट्रा निकली हुई हैं। ये मतलब लेफ़्ट साइड को डोनेट कर रही है। किस साइड निकली हुई है, हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ। तो ये हमें बता रहा है जॉइन सिंबल में ही लेफ़्ट की तरफ मैंने जो सिंबल दिख रहा है वो लेफ़्ट आउटर जॉइन का सिंबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट आउटर जॉइन की। Right outer join contains the set of tuples of all combination in R and S that are equal on their common attribute name. In right outer join, tuples in S have no matching tuple in R. It is denoted by same वही सिंबल से डिनोट किया जाता है बट इसमें जो आपकी एक्स्ट्रा ये लाइंस निकली हुई हैं ये किस तरफ निकली हुई हैं, आपकी राइट हैंड तरफ। जो हमारा जॉइन का सिंबल होता है लाइक दिस, ये जॉइन के सिंबल में ही यदि राइट तरफ एक्स्ट्रा लाइन निकली हुई है तो ये राइट है और यदि लेफ़्ट तरफ एक्स्ट्रा लाइन निकली हुई है तो ये लेफ़्ट जॉइन है। तो ये हम लाइन से ही समझ जाते हैं कि ये कौन सा राइट साइड का जॉइन है या लेफ़्ट साइड का। अब इधर हम हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। राइट आउटर जॉइन आर तथा एस हम टेबल्स के नाम को डिनोट कर रहे हैं, में सभी कॉम्बिनेशन के टपल्स के सेट सम्मिलित करता है जो उनके कॉमन एट्रीब्यूट नेम्स के बराबर है। राइट आउटर जॉइन में एस में टपल्स के अंतर्गत आर में टपल्स की कोई मैचिंग नहीं होती है। इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन लेफ़्ट या राइट जॉइन की तरह ही होता है, सिवाय इसके कि यह दो टेबल्स से सभी रोज सम्मिलित करता है। ऑल रोज इसमें इंक्लूड होती हैं। फुल आउटर जॉइन में आर में टपल्स की एस में टपल्स के साथ कोई मैचिंग नहीं होती है। एस में टपल्स में से उनके कॉमन एट्रीब्यूट नेम में आर में टपल्स की कोई मैचिंग नहीं होती है। Full outer join is like a left or right join to accept that it contains all rows from both tables. In full outer join, tuples in R that have no matching tuples in S and tuples in S that have no matching tuples in R in their common attribute name. It is denoted by this symbol. ये सिंबल देखिए, जॉइन के सिंबल में ही दोनों तरफ थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा लाइन ऊपर नीचे की तरफ निकली हुई है। ये कहलाता है आपका फुल आउटर जॉइन। इसके बाद हम अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा इक्वी जॉइन। ये जो हमने 3 जॉइन पढ़े, लेफ़्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन, ये हमारे किसके प्रकार थे? आपके आउटर जॉइन के। ठीक है, अब हम मेन आते हैं जो हमारे जॉइन के 3 मुख्य प्रकार है, जिसमें नेचुरल जॉइन है, आउटर जॉइन है और नेक्स्ट है हमारा इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्वल टू का सिंबल इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस जॉइन को हम इनर जॉइन भी कहते हैं और यह जॉइन सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला जॉइन है। इस डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एन इनर जॉइन. It is the most common join. It is based on matched data as per the equality condition. The equijoin uses the comparison operator. Equal to को हम SQL की लैंग्वेज में comparison operator कहते हैं. ठीक है, इसमें इनर जॉइन भी कहा जाता है इस जॉइन को। यह सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड जॉइन है। इसमें इक्वलिटी कंडीशन के अनुसार मैच्ड डेटा पर आधारित टेबल को ज्वाइन किया जाता है। यहाँ पे टेबल कैसे ज्वाइन होती है? इक्वल टू ऑपरेटर का मदद के द्वारा, जहाँ मैच होती है वो कंडीशंस, उसके द्वारा ही इसको ज्वाइन किया जाता है। अब आइए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक टेबल है कस्टमर रिलेशन नाम की टेबल। इसमें क्लास आईडी है और इसके साथ साथ जो दूसरा कॉलम है वो नेम का है। ठीक है, आईडी दी हुई है इसमें और नेम दिया है। ये मेरी पहली टेबल है कस्टमर रिलेशन करके। ठीक है, अब मेरी दूसरी टेबल है, उसका नाम है प्रोडक्ट टेबल, जिसमें प्रोडक्ट आईडी है और सिटी है। ये दो अलग अलग टेबल्स हैं मेरी। इसमें कोई भी जो कॉलम है वो मैच्ड नहीं है, तो सारे कॉलम हर इसमें अलग अलग है। अब मैंने इनको इक्वी ज्वाइन की मदद से जोड़ने की कोशिश करी, ज्वाइन करा। इसका आउटपुट मुझे कैसा मिलेगा आप ये देखिए। मुझे सिंपल सा आउटपुट मिलेगा जिसमें क्लास आईडी है जो मेरी पहली टेबल में थी, नेम है जो मेरी पहली टेबल में था, दूसरा है फिर प्रोडक्ट आईडी जो दूसरी टेबल का कॉलम है, और फिर है सिटी जो कि दूसरी कॉलम टेबल का कॉलम है। ये सारे कॉलम एक साथ जुड़ गए और मुझे आउटपुट में जो फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल, इनके सारे कंटेंट मेरे सामने शो हो जाएंगे। तो ये कहलाता है इक्वी ज्वाइन, कि सारे टेबल्स के सारे कंटेंट्स आपके सामने शो हो जाएंगे आपस में कंबाइंड होके। इस तरीके की जो ज्वाइन को हम बोलते हैं इक्वी ज्वाइन। इसका सिंबल, हमारा जो ज्वाइन का सिंबल है वही होता है, बट इसमें हम कौन से ऑपरेटर का उपयोग करते हैं? इक्वल टू ऑपरेटर का। ये थे हमारे सारे ज्वाइन के प्रकार। ज्वाइंस जब हम पढ़ रहे हैं तो इसके आपको थ्योरी का क्वेश्चन आता है और इसके साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन रहता है कि किसी भी दो टेबल पे हम ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करके बताएं। तो प्रैक्टिकल का पार्ट तो हम कर लेंगे, अब आती है थ्योरी की पार्ट। तो जब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन ज्वाइन ऑपरेशन इज एसक्यूएल, ये क्वेश्चन नॉर्मली आपको 4 से 5 नंबर का ही आता है, 3, 4, 5 कितने भी नंबर में पूछा जा सकता है। इसमें आपको जो मैंने पहले डायग्राम आपको दिखाया है टाइप्स ऑफ ज्वाइन ऑपरेशन का,
और जॉइन ऑपरेशन में मैंने जितने भी आपको एग्ज़ाम्पल शो किए हैं वो आपको एग्ज़ाम्पल मैंने तो यहाँ आपको लिख के आपकी बुक के एग्ज़ाम्पल एक्सप्लेन करे हैं, बट ये एग्ज़ाम्पल आप खुद रन करके देखिएगा, फिर उनको लर्न करिएगा। तो इसमें आपको पता रहेगा कि आपने किस तरीके से टेबल बनाई और कैसे ज्वाइन करने पे हमें आउटपुट मिला। इसके अलावा इनकी थ्योरी में आपको सारे ज्वाइन की डेफिनेशन के साथ साथ इनके टाइप्स की डेफिनेशन, इनको किस सिंबल से डिनोट किया जाता है और इनके कैसे हम क्वेरी लगाते हैं, इतना आपको ज़रूरी में याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिखने के लिए और बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं होती है। बस इसका कॉन्सेप्ट ही आपको समझना है, लर्न करना है और लिखना है। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रही बात इसको कैसे हम प्रैक्टिकल में चलाते हैं, तो उसके लिए आप मेरे प्रैक्टिकल के वीडियो देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।